हेलो बच्चों, लास्ट डे हम लोगों ने बात करी थी स्फेरिकल मिरर की। आज हम उस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनकी बात करेंगे। तो जरा हम स्फेरिकल मिरर्स को अपने अगर हम देखें तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। इसमें जब हम क्या करते हैं, एक स्फीयर के होलो स्फीयर के हिस्से को कट करते हैं और इनर एरिया को, इनर सरफेस को हम कोट कर देते हैं। देखिए हमारा जैसे कट करने के बाद ऐसा सरफेस आया, जस्ट लाइक बाउल। बाउल के अंदर के भाग को हमने क्या कर दिया, सिल्वर कोटिंग करके पेंट कर दिया। तो उसका जो आउटर सरफेस है, दिस सरफेस, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। और ये जो इनर सरफेस है, ये सरफेस कौन सा होता है, ये कोटेड सरफेस, सिर्फ सिल्वर कोटिंग सरफेस हो जाता है। अब ये जिस स्फीयर का हिस्सा है, ये जो पूरा स्फीयर है, ऑब्वियस सी बात है उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उस स्फीयर के सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर से सरफेस यानी उस स्फीयर के रेडियस को हम रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हमने इनर तरीके से, इनर सरफेस को जब हमने बाउल के अंदर के हिस्से को जब हमने क्या किया, कोट किया, आउटर सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो ऐसे मिरर को हमने क्या कहा था, कॉनकेव कहा था। और जब हमने आउटर सरफेस को कोट किया और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो इसको हमने क्या कहा था, कॉन्वेक्स कहा था। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ चीजें देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा रहता है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन। ये कुछ टर्म्स मैंने लिए हैं, और भी टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके बारे में चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आज जो टॉपिक मैंने पहले से लिख रखे हैं उसी के बारे में केवल हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अब हम अगर एक मिरर को हमने ले लिया, इस तरह से सिंपली ऐसे ले लिया, तो इस मिरर का जैसे बाउल होता है, बाउल में आप 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दो तो बिल्कुल बॉटम में जाके जहां पे उसका सेंटर होगा वहां पे वो वाटर ड्रॉप रुक जाएगा। जैसे अगर हमने साइड से देखा तो बाउल ऐसा दिखता है, और जब फ्रंट से देखेंगे तो बाउल ऐसे दिखेगा। इसके सेंटर पे ये जो है रुक जाएगा। इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। यहाँ पे इसका ये सेंटर हो जाएगा, इसको हम पोल कहेंगे। पोल को हम ऐसे समझ सकते हैं, एवरीबडी अंडरस्टैंड अबाउट अम्ब्रेला। छाता ऐसे होता है ना, इसमें ऐसे तीलियां लगी होती हैं, ऐसे ऐसे करके, राइट। तो ये जो डंडी यहाँ पे बीच में लगती है उस क्लोथ के, दैट इज कॉल्ड पोल। उसे ही हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये देखो, ये एक स्फीयर का था, ये रही वो डंडी, और ये उसका क्या हो गया, सेंटर, पोल। पोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। तो ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। पोल को कैसे हम कह सकते हैं, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। जो आपका स्फेरिकल मिरर है, उस मिरर के सेंटर को हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी आपको बताया मैंने, जो आपका स्फीयर है, होलो स्फीयर, उसके सेंटर को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर ऑफ दैट मिरर इज ए पार्ट। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंड सेम थिंग, यही चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी लागू होता है। क्या, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच दैट मिरर इज ए पार्ट। उस हॉलो स्फीयर जिसका स्लाइस करके हमने ये मिरर बनाया है, उसका रेडियस ही हमारा क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखो बेटा, ये हमारा मिरर है, इसका ये पोल हो गया, पोल से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो द लाइन passes through pole and the center of curvature of the mirror is known as principal axis. इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, इट डजेंट मैटर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब एक और चीज आई, इसको हम बाद में देखेंगे, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी मिरर आप अपने घर पे देखो, एक मिरर लगा होगा ऐसे करके, आपके घर में ड्रेसिंग टेबल पे एक मिरर ऐसे लगा होता है, ठीक है, जिसमें कुछ डिजाइन्स बने होते हैं। वो जो सरफेस जिसमें आप अपना इमेज देख सकते हैं, केवल उतना ही एरिया, ये सब एरिया नहीं, ये जो डिजाइन से भरा पड़ा रहता है इससे तो आपको कुछ दिखता नहीं। जितने सरफेस पे आपको क्या दिखता है? आपका इमेज दिखता है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज अपर्चर। अब बेटा क्या है कि यहाँ पे जब हम मिरर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा मिरर क्या है? स्फेरिकल है, जस्ट लाइक दिस। फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे, साइड से देखेंगे तो ऐसे। तो जब ये स्फेरिकल है, जैसे ही बिल्कुल कटोरी होती है, वैसे ही आपका जो है जो स्फेरिकल मिरर है, जितना एरिया, ये जितना जो एरिया है, ये वाला सारा एरिया, जिससे क्या हो रहा है? जितने एरिया से लाइट क्या हो रही है? इस पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितना भी एरिया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका क्या हो कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। यानी दिस विड्थ, इसको हमने m, इसको n कर लिया, ये जो mn विड्थ है, यहां से लेके यहां तक की जो विड्थ है, ये सारी की सारी, जैसे यहां से लाइट अगर आएगी, ऐसे लाइट आई मान लो, तो ये वाली लाइट तो सीधे निकल गई, उसको कोई रोकने वाला नहीं, ये भी सीधे निकल गई। लेकिन ये यहां से लेके यहां तक की जितनी भी लाइट बीच में पड़ी, वो सारी क्या हो गई? इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये विड्थ है, दैट विड्थ इज नोन एज अपर्चर। इसी को हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन, ये तीनों चीजें एक डायग्राम से समझते हैं बहुत अच्छे से। यहीं पे हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे, पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे क्या होता है? पैराक्सियल रे क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज पैराक्सियल रे? तो पैराक्सियल रे बच्चों क्या होता है कि पैराक्सियल रे इज द रे विच इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जैसे हमारा P है, यहाँ पे कहीं पे C होगा, इससे जो इसकी बहुत ज्यादा क्लोज लाइट रे होगी, इसको हम क्या कहते हैं? पैराक्सियल लाइट रे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पैराक्सियल लाइट रे। खास बात इसकी क्या होती है? बहुत ज्यादा क्लोज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी होती है, ये सब बहुत ज्यादा क्लोज और पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। इसको हम कहते हैं पैराक्सियल रेज, ठीक है, पैराक्सियल रेज। ये आपका क्या हो जाता है? पैराक्सियल रेज कहलाती है। ये हो गई। ये हम कॉनकेव मिरर की ले लेते हैं,